फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बिहेवियर सब्जेक्ट के बारे में। अब तक हम बहुत सी चीज़ें सीख चुके हैं कि ऑब्जर्वेबल क्या होता है, ऑब्जर्वर क्या होता है और सब्जेक्ट क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बिहेवियर सब्जेक्ट क्या होता है। देखिए, जो बिहेवियर सब्जेक्ट होता है वो बिल्कुल सब्जेक्ट की तरह होता है। जैसे सब्जेक्ट का काम होता है वही काम बिहेवियर सब्जेक्ट का होता है। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस ये होता है कि जो बिहेवियर सब्जेक्ट होता है इसमें हम एक इनिशियल वैल्यू दे सकते हैं। मतलब जैसे ही कोई सब्जेक्ट है और किसी यूज़र ने क्या किया कि उसको सब्सक्राइब किया, लेकिन सब्सक्राइब करने के बाद उसने कोई भी वैल्यू एमिट नहीं की, फिर भी उसको इनिशियल लेवल पे कोई वैल्यू दिखाई देगी। अब वो वैल्यू क्या दिखाई देगी, वो हम क्या करते हैं कि जब बिहेवियर सब्जेक्ट को हम क्रिएट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम एक इनिशियल वैल्यू को सेट कर देते हैं ताकि यूज़र जब भी सब्सक्राइब करे तो वहाँ पर उसको इनिशियल लेवल पर कुछ वैल्यू देखने को मिले। तो यहाँ पर हम देखिए क्या करते हैं, ऐप सर्विस के अंदर आते हैं और यहाँ पर इस तरह से आप बिहेवियर सब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले आपको एक वेरिएबल का नाम लेना है, फिर बिहेवियर सब्जेक्ट लेना है और इनिशियल वैल्यू आप कुछ भी डाल सकते हो, वॉट एवर यू वांट। और फिर आपको क्या करना है, इस बिहेवियर सब्जेक्ट को सब्सक्राइब करना है जहाँ पर भी इसकी वैल्यू को आप एक्सेस करना चाहते हो। तो जैसे यहाँ पर एक बिहेवियर सब्जेक्ट नाम का कंपोनेंट बनाया हुआ है, इसके फ़ॉन्ट को हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। इसकी टीएस की फाइल में आते हैं और यहाँ पर हम कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हैं और यहाँ पर हम अपनी जो सर्विस है उसको इंजेक्ट कर लेते हैं। सर्विस को इंजेक्ट करने के लिए हमें कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत होती है और हमारी सर्विस का नाम है माई सर्विस। और यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमने माई सर्विस के अंदर वो बनाया हुआ है बिहेवियर सब्जेक्ट, उसको हमें यहाँ पर सब्सक्राइब करना होगा। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ दिस डॉट सर्विस और इसके अंदर बिहेवियर सब्जेक्ट है तो इसको एक्सेस कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको सब्सक्राइब करते हैं। और यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं रेस्पॉन्स और इसकी वैल्यू को हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। देखिए क्या होगा कि हमने बिहेवियर सब्जेक्ट को यहाँ पर सब्सक्राइब किया। जैसे ही हमने सब्सक्राइब किया तो जो इनिशियल वैल्यू है वो इस रेस्पॉन्स के अंदर आकर स्टोर हो जाएगी और इस रेस्पॉन्स की वैल्यू को हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेंगे और उस वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ रिजल्ट और इसका टाइप हम कर देते हैं एनी और यहाँ पर हम इसको इनिशियलाइज कर देते हैं विद दिस रेस्पॉन्स दिस डॉट रिजल्ट और यहाँ पर हम रेस्पॉन्स की वैल्यू इसके अंदर इनिशियलाइज कर देते हैं। और इस रिजल्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको डिस्प्ले भी करा लेंगे इसकी HTML फाइल के अंदर। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को इस तरह से क्या करेंगे, डिस्प्ले करा लेंगे। और यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसका जो सिलेक्टर होता है इसको यहाँ से उठाना होगा और जो रूट कंपोनेंट होता है हमारा उसकी HTML फाइल के अंदर जहाँ पर हमने पहले जो एसिंग सब्जेक्ट था उसको यूज़ किया हुआ था तो वहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। इसको कमेंट आउट कर देते हैं और यहाँ पर हम इसके सिलेक्टर को पेस्ट कर देते हैं। तो सिलेक्टर हमने कभी कॉपी किया था और इसको हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं और इसकी TS फाइल के अंदर आने के बाद यहाँ पर जो इम्पोर्ट्स का वो होता है, यहाँ पर हम इसके कंपोनेंट का नाम भी यहाँ पर स्टोर करा देंगे और इसको हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा तो हम यहाँ पर इसको इंपोर्ट भी कर लेंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं टर्मिनल को ओपन करता हूँ और टर्मिनल में देख सकते हो कि कुछ भी एरर नहीं आ रही है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ब्राउज़र पे आते हैं तो आप देख सकते हो कि ब्राउज़र में इनिशियल लेवल पे क्या आ रहा है, इनिशियल सब्जेक्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है कि जो इसकी HTML फाइल है वहाँ पर हम रिजल्ट को क्या करा रहे हैं, इनिशियलाइज इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर डिस्प्ले करा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक इनपुट फील्ड ले लेता हूँ। इनपुट फील्ड हम यहाँ पर ले लेते हैं और यहाँ पर हम प्लेस होल्डर लेते हैं और यहाँ पर टाइप करते हैं एंटर और यहाँ पर हम एक रेफरेंस टेम्पलेट रेफरेंस ले लेते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पर यूज़र इन्फो और इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर एक बटन बनाते हैं ताकि हम यहाँ से एक नया डेटा क्या कर सके, एमिट करा सके। तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ सेव और यहाँ पर हम
इसका टाइप ले लेते हैं बटन, और यहाँ पर हम क्या करते हैं एक क्लास भी ऐड कर देते हैं बूटस्ट्रैप की, btn सक्सेस, और यहाँ पर हम एक क्लिक इवेंट लेते हैं ताकि हम उस मेथड को कॉल करा सके ऑन सबमिट। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ये इन्फो हमने यूज़र इन्फो लिया हुआ है इस वैल्यू को यहाँ पर हम पास कर देंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आते हैं, इसकी जो ts की फाइल है, और यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं पेस्ट करते हैं, और यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं डेटा, और इसका टाइप हम एन ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है हमको, कि जैसे ही यूज़र बटन के ऊपर प्रेस करेगा, यानी कि इनपुट के अंदर वैल्यू डालेगा और बटन के ऊपर प्रेस करेगा, तो वो सबमिट मेथड कॉल हो जाएगा, और इस डेटा के अंदर वो वैल्यू आएगी जो यूज़र ने इनपुट फील्ड के अंदर टाइप की होगी। और इस वैल्यू को हमें क्या करना है, ये जो बिहेवियर सब्जेक्ट है इसके अंदर हमको इसको पुट कराना है। तो उसके लिए हम नेक्स्ट मेथड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं दिस डॉट सर्विस, इसके अंदर से हम बिहेवियर सब्जेक्ट को एक्सेस करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट मेथड को कॉल कराते हैं, और यहाँ पर इस डेटा को पास कर देते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम अपने ब्राउज़र के ऊपर और देखते हैं कि जो हमने अब तक काम किया है वो सही वर्क कर रहा है या नहीं। तो ब्राउज़र के ऊपर आते हैं। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक इनपुट फील्ड आ रही है, एक बटन आ रहा है, और एक इनिशियल वैल्यू आ रही है। ये इनिशियल वैल्यू वो है जो हमने क्या किया था कि जब हम बिहेवियर सब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे थे तब हमने ये वैल्यू वहाँ पर पास की थी। अभी हमने कोई भी वैल्यू यहाँ से सबमिट नहीं कराई है। अगर मैं इनिशियल वैल्यू को यहाँ से चेंज कर देता हूँ, सर्विस के अंदर आते हैं पहले हम, और यहाँ पर इनिशियल वैल्यू की जगह पे मैं कर देता हूँ इनिशियल डेटा, या जो भी आप यहाँ पर टाइप करना चाहते हो, और दोबारा से हम ब्राउज़र के ऊपर आते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर इनिशियल डेटा आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू टाइप करूँ, जैसे मैं टाइप करता हूँ यूज़र फर्स्ट यूज़र, और यहाँ पर मैं सेव के ऊपर प्रेस करता हूँ, तब आप देख सकते हो कि यहाँ पर फर्स्ट यूज़र आ रहा है। तो यहाँ पर जो बिहेवियर सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट होता है उसमें डिफरेंस यही होता है कि सब्जेक्ट को जब हम यूज़ करते हैं, तो जब हम सब्सक्राइब करते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद जो यूज़र वैल्यू एमिट करता है, यानी कि यूज़र वैल्यू टाइप करता है, सबमिट करता है, वो उसको दिखाई देता है। यानी कि सब्सक्रिप्शन के बाद, सब्सक्रिप्शन से पहले का कोई भी डेटा उसको दिखाई नहीं देता। और बिहेवियर सब्जेक्ट में क्या होता है कि जैसे ही यूज़र ने सब्सक्रिप्शन लिया तो उसको एक वैल्यू दिखेगी, चाहे वो डेटा को पास करे या ना करे। तो यही मेन डिफरेंस होता है इनके बीच में। आने वाली वीडियोस में हम जितने भी हमने अब तक सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं बिहेवियर सब्जेक्ट, जैसे बिहेवियर सब्जेक्ट पढ़ा है, सब्जेक्ट पढ़ा है, और एसिंग सब्जेक्ट पढ़ा है, और एक सब्जेक्ट और बचता है रिप्लेस सब्जेक्ट, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और एक वीडियो हम एक ऐसी लेके आएंगे जिसमें हम इन सभी सब्जेक्ट्स जो है ऑब्जर्वेबल जो है उनका हम प्रैक्टिकल करेंगे कि किसमें क्या डिफरेंस होता है। तो माइनर से डिफरेंस है इनके बीच में, तो उसको हम एक प्रैक्टिकली वे में सीखेंगे ताकि इनसे रिलेटेड हमारी जो कॉन्सेप्ट हो वो और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।